गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। लास्ट टाइम हमने इस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस किए थे। हमने ये क्वेश्चन आपने कर दिया होगा। ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, सेकंड क्वेश्चन। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमने एक असाइनमेंट भी किया और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है। आई होप आपने इसकी असाइनमेंट कर ली होगी अभी तक। अगर आपने नहीं की तो अभी आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया था इसका एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा ऐसे क्वेश्चंस का। तो थर्ड क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिए खुद ब खुद। जब मैंने अपना असाइनमेंट देता हूँ तो उसमें थोड़ा सा साथ में इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। जैसे मैंने इस असाइनमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन लिखी थी कि आप अपना आंसर P/Q फॉर्म में लिखिए। तो P/Q फॉर्म में जब आप लिख रहे हैं तो आपको कोई स्पेस भी नहीं देना, तो इसको ऐसे लिखिए। शायद आपने इसको नहीं पढ़ा, कुछ स्टूडेंट्स ने वो ऐसे लिख रहे हैं। तो ऑल्दो वैसे तो ये ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने फॉर्म में ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई थी कि ऐसा करने वाले को ठीक किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं फॉर्म में और वो फॉर्म मुश्किल हो जाता है लोड होना और बनाना भी। इसलिए ये इंस्ट्रक्शन मैंने नहीं दी थी। तो इसलिए आप ज़रूर एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और फिर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। तो अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फिर से 0.9 बार आपको रिप्रेजेंट करना है P/Q फॉर्म में। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि आपका आंसर P/Q फॉर्म, वैसे तो आप हर प्रश्न नंबर को P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो आपको सरप्राइज करेगा। और फिर इनफैक्ट यही आंसर नहीं, बल्कि आपके कई ऐसे आंसर्स होंगे जहाँ पे भी आपका 9 रिपीट करता है लास्ट में। फॉर एग्जांपल 7.89 बार या 7.9 बार या 3.9 बार। आप इन क्वेश्चन में देखेंगे कि आपका जो आंसर आता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आता है। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, इसको करने के बाद या ऐसे क्वेश्चन को करने के बाद जिसमें 9 के ऊपर बार हो लास्ट में, तो अब देखना कि इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट होकर नेक्स्ट डिजिट बन जाता है। तो आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैं गूगल क्लासरूम में कमेंट सेक्शन में देखूंगा आपके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको होमवर्क दिया था और कुछ स्टूडेंट ने मुझे इसका आंसर दिया भी। अभी आपके, क्योंकि आपकी क्लास में फर्स्ट टाइम मिली है, तो आई माइट नॉट रिमेंबर द नेम्स। आई थिंक सत्यम था या सरगम था या ऐसे कुछ नाम था। तो उस बच्चे ने मुझे इसका आंसर बताया। उसने बताया कि सर 16 ब्लॉक्स, 16 डिजिट आ रहे हैं इसके रिपीटिंग ब्लॉक में, विच इज़ करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे 17 है तो 1/x फॉर्म में अगर आपका कोई डेसिमल है या 1/ ना भी हो, तो कोई भी आपका नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको आपको देखना होता है। मैक्सिमम जो डिनोमिनेटर है उससे एक कम। फॉर एग्जाम्पल 17 है, 17 से कम 16 नंबर तक आ सकते हैं। हमेशा आएंगे ऐसा नहीं है, ये आ सकते हैं आपके रिपीटिंग ब्लॉक में। फॉर एग्जाम्पल 1/3 आंसर आपको पता है सिर्फ 0.3333 ये रहेगा। 3 ये बार बार रिपीट होता है, सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है ब्लॉक में, है ना। आने को तो यहाँ पे 2 आ सकते हैं, लेकिन आ सिर्फ एक रहा है। तो आ सकते हैं, लेकिन हमेशा आएंगे नहीं आएंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में था जो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट, look at the several examples of rational numbers in P/Q form where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई रैशनल नंबर है, लेट्स से 17/8। आप अब क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हो सकती, तो दैट इज़ व्हाट दे वांट टू से हियर
कि दोनों इंटीजर्स पी और क्यू जो हैं वो ऐसे इंटीजर्स हों जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन वन। मतलब सिंपल भाषा में वो ही कहना चाहते हैं कि आपके पास जो नंबर्स हैं उनकी फर्दर कटिंग ना हो पाए, ठीक है। तो पी बाय क्यू फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म हो, और इनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, तो जैसे 17/8 की टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। 2/25 की एग्जैक्टली इसकी टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। देन 15/37 की नहीं होगी, ओके। या ये बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जांपल ले लिया मैंने, लेकिन चलिए थोड़ा सा इजी भी ले लेते हैं। 2/7 की नहीं होगी। एक और लेता हूँ, 4/4 की कटिंग करके फिर से वो आ जाएगा। तो लेट्स से 1/10, इसका तो आपको पता भी है आंसर, तो उसकी भी होगी, ठीक है। सो ये जिन जिन में हो रही है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग हो रही है, उसमें आपके डिनोमिनेटर्स में एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। आपका डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पे जो क्यू होगा उसमें एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है आपको वही बतानी है। पहले मैं इसको बता देता हूँ कि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है। 17 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो, 8 2 16, ओके। देन 8 1 8, देन 8 2 16, देन 8 5 40। आंसर इज 2.125, ओके। तो ऐसे ही आप इसको करें, इसको करें, सबको करें, तो आपको पता लगेगा ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, और इसका आंसर तो हमें पता ही है, दैट इज 0.1, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो जैसे ये टर्मिनेटिंग है और ये नहीं है, आप इसके डिनोमिनेटर में देखिए, इसका डिनोमिनेटर अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास 17 बाई क्या बनेगा, 2⁻3। 2⁻3 मतलब कैसे आया, आप ये प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2 4 8, 2 2 4, एंड 2 1 2, है ना। सिमिलरली 2/25 कैन बी रिटन एज 2 5/2। ये तभी करना जब इसकी फर्दर कटिंग ना हो पाए। Here you can write, here you can see 15/37, 37 is prime, 7 is prime, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे। 1/10 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 5। इनफैक्ट एक और नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से 2/35, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा बट रिपीटिंग रहेगा ऑफ कोर्स। तो इसका आंसर आएगा डिनोमिनेटर में ये। तो मैंने सबके प्राइम फैक्टराइज कर लिए डिनोमिनेटर। अब देखिए ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग था, और सब में क्या चीज़ आ रही है कि डिनोमिनेटर में या तो अकेला 2 आ रहा है, या अकेला 5 आ रहा है, या 2 और 5 आ रहा है ना, उसके अलावा नहीं आ रहा कुछ। और जहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया, 37 7 5, तो चलो ठीक है चलेगा, लेकिन 7 आ गया तो वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। तो कोई भी फ्रैक्शन पी बाई क्यू, कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में वो टर्मिनेटिंग तब होता है जब उसका डिनोमिनेटर टू पावर समथिंग 5 पावर समथिंग की फॉर्म में रहता है। और यहाँ पे एम एन क्या है, एम एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ओके। तो ये नॉर्मली आप होल नंबर ले सकते हो, तो होल नंबर्स को आप कह दीजिए। तो एम और एन, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव लेंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे एम और एन कोई भी होल नंबर हो सकता है। जैसे इस केस में आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो हाँ 5 नहीं होते हुए भी है,
ये 5 की पावर क्या है 0, 5 की पावर 0 1, तो 1 इंटू एनीथिंग इज दैट। सिमिलरली हियर यू कैन राइट 2 पावर 0, यहाँ पे 5 भी है 2 भी है, तो 5 पावर समथिंग 2 पावर समथिंग, लेकिन यहाँ पे 5 तो है लेकिन 7 आ गया, 2 नहीं है। तो 2 और 5 की पावर में ही रहना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा पूछा जाता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अकेला 2 भी चलेगा, अकेला 5 भी चलेगा, 2 और 5 इकट्ठे भी चलेंगे, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं चलेगा। अगर ऐसा आ जाएगा तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये टर्मिनेटिंग रहेंगे, तो ये टर्मिनेटिंग का ही डिनोमिनेटर जो होता है वो इस फॉर्म में रहेगा। बस ये इसमें समझने वाला था। इसके बाद आप देखिए, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, यानी कि NT-NR। NT-NR में मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए थे। आप 2.0100100001 ऐसे लिखते लिखते डैश 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 डाल सकते हैं, बहुत से एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। देन फाइंड 3 रैशनल और 3 इरेशनल, ये भी हमने कर लिया था। आप इसको डेसिमल की फॉर्म में ले आइए, इसको भी डेसिमल की फॉर्म में ले आइए। अब आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि ये जो बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर बनेगा 5/7। सिमिलरली 9/11 में भी डिनोमिनेटर 11 है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बनेगा। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट रखिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 0.7555 आ रहा है तो आप 0.7 सिर्फ रख लीजिए दिमाग में। ऐसे 9/11 को भी अप्रॉक्सीमेट कीजिए और फिर उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर निकालिए। ये कैसे करना है आप खुद कीजिए। मैंने इसको पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। नहीं होगा तो मैं इसको करवाऊँगा, आप मुझे डाउट भेज सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट में रैशनल है या इरेशनल, ये आपको डिस्कस करना है। रूट 23 एज वी नो इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट 23 इज़ अ सर्ड, और अगर सर्ड है तो ये इरेशनल रहेगा। रूट 225 आप पहले देख लीजिए। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे रूट दिख जाता है उसको बोल देते हैं कि इरेशनल है, ऐसा नहीं है। 225 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये आपने लास्ट क्लास 8 में किया होगा। अगर नहीं किया तो आप 30 तक के सभी स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। तो 225 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इस आंसर इसका 15 आएगा तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि पीछे इसके डैश 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 नहीं है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग है। ये डैश 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 है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है और नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। तो ये 478 रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग NTR। और हमें पता है कि NTR वाले सारे के सारे क्या रहते हैं, वो रहेंगे रैशनल। तो NTR, R फॉर रिपीटिंग, R फॉर रैशनल। यहाँ पे आप देखिए 100, 1000, 10,000, मतलब कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल। सो ऐसे आपको इसमें देखना है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है विजुलाइजिंग रैशनल नंबर्स को। आपको विजुलाइज करना है नंबर लाइन के ऊपर। अभी हम ये रैशनल नंबर्स को ही कर रहे हैं, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है यहाँ पे और यहाँ पे टर्मिनेटिंग है। हम इरेशनल्स को भी कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल्स को रिप्रेजेंट करने का हमारा जो मेथड होगा वो थोड़ा सा मुझे, बिकॉज उसमें आपको करके दिखाना पड़ेगा कि कंपास कहाँ रखनी है एंड सो। तो कुछ स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन वो मैं अलग वीडियो बना के दूंगा, वो लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन के ऊपर बनाना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आज हम इसको कर लेते हैं, वेरी इजी। लेट्स से यू हैव टू विजुलाइज 4.26 और नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल्स। तो ये 4 डेसिमल्स तक हमें करना है। तो 4.26 लेट्स से, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए आपको नंबर लाइन के ऊपर जब करना हो तो पहले आपको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। मेरे पास स्केल नहीं है, आप ये स्केल से काम करोगे। लेट्स से ये नंबर लाइन है,
मैं दोबारा बनाता हूँ. So let's say we have a number line per year. चूँकि ये नंबर लाइन है, मैं इसको एरोज बनाऊंगा. मुझे डिपिक्ट करना है 4.26 बार टिल 4 डेसिमल प्लेस, तो इट विल बी लाइक 4.2626. ओके, तो ये 4 डेसिमल तक मुझे कर. आपको इक्वल पॉइंट्स यहाँ पे लगाने हैं, 0, 1. ये आप स्केल की हेल्प से करेंगे. मैं विदाउट स्केल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, तो ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ. इतना काफ़ी है बिकॉज वी हैव टू प्रेजेंट 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 आ गया, 5 आ गया, एटसेट. तो आपको बस ये याद रखना है कि जो नंबर है आपका, उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर आपके पास होना चाहिए. तो 4 है, 5 है, एटसेट. फिर हम क्या करेंगे, हम फर्दर एक और लाइन बनाएंगे. ठीक है, सो एक और लाइन बनाते हैं. ये मेरे लिए करना मुश्किल हो रहा है बिकॉज स्केल यहाँ पे चलाना मुश्किल होता है. मैं पहले लाइंस बना लेता हूँ. आपको लाइन इकट्ठी नहीं बनानी, आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे बनाइए. ओके, सो वी हैव टू स्टे इन 4 एंड 5. ये आ गया आपका 4. ओके, सो मुझे अब 10 डिविजन्स लगानी है. अब ये 10 रहेगा, फिक्स रहेगा. यहाँ पे जैसे मैंने 4 और 5 चाहिए थे, बस 4 और 5 लगा दिए, दैट्स ओके. यहाँ पे मुझे 10 इक्वल डिवीजन चाहिए ही चाहिए, तो मैं 10 इक्वल डिवीजन लगा देता हूँ. तो 4.1 होगा, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 and then it will be 5. तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये आपका 4.1, ये 4.2. ये एक टेक्निक है, आप ऊपर नीचे लिखेंगे तो आपके लिए ये क्राउडेड नहीं रहेगा, दिखने में अच्छा रहेगा. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9. सिमिलरली अब मुझे 4.26 था, तो 4.2 से आ गया, तो 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई कर दें. इस टेक्निक इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. सक्सेसिव मतलब एक के बाद, और मैग्नीफिकेशन मतलब हम मैग्नीफाई कर रहे हैं. हम मान लीजिए जैसे हम टच स्क्रीन में जैसे 2 उंगलियों को ऐसे फैलाते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, जूम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही. 4.2 के बाद 10 डिविजन्स. अब ये 10 पे फिक्स रहेगा, तो 4.2, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 एंड 4.30. कुछ स्टूडेंट को मुश्किल होती है यहाँ पे 2 के बाद क्या लिखें, तो बेटा ये 2 के बाद आप 0 लगा दो, 4.20 सेम एज 4.2, लेकिन ये 2 का 20 बन जाएगा ना, तो 20 ये सेम एज 2, क्योंकि डेसिमल में लास्ट 0 का कोई मतलब नहीं है. ये बन गया आपका 4.21. ओके, 20 के बाद 21, ऐसे ऐसे भी आप याद रख सकते हो. 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 एंड 4.3. तो ये हमने मैग्नीफाई किया. मैं इसको अलग कलर से डिपिक्ट कर देता हूँ, क्योंकि
ये आपको बताना है कि आपका कहाँ से कहाँ तक मैग्नीफाई आप कर रहे हो। तो लेट्स से मैं इसको लाइट कलर यूज़ करता हूँ, तो 4.2 से 4 ये रहा आपका 4.3। ये आपके ये जैसे मेरा 4.5 के ऊपर से लाइन निकल रही है या 4.29 के ऊपर, कोशिश करिए ना निकले। और ये आप पेन से बनाइए, जो मैंने ये वाले एरो, ये लाइंस जो बनाई है पेन से बनाइए, और ये जो मैग्नीफिकेशन के एरोज हैं या पेंसिल से बनाइए, इससे डायग्राम नीट एंड क्लीन बनेगा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, अभी हमारा पर्पस पूरा नहीं हुआ, बिकॉज मुझे 4.26 तो दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये 4.26 है, लेकिन मुझे 4.2626 बनाना है। तो 4.26 और 4.27 के बीच में नेक्स्ट आपकी फिगर बनेगी, तो मैं इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैं आगे के 10 लाइन्स लगा देता हूँ, 10 पॉइंट्स लगा देता हूँ। आई थिंक आपको प्रोसीजर अब समझ आ चुका होगा, तो फिर भी इस क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। 4.26, देन इक्वली पॉइंट्स लगाएंगे, फोर 4.261, ओके, 260, 261, वैसे आप याद रखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे ऊपर नीचे लिखने से आपका ठीक रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आपको प्रॉब्लम आएगी। 65, 266, 267, 4.268, 4.269 एंड 4.27, ओके, 269.27। यहाँ पे देखिए, मैंने ये एरो अभी तक नहीं लगाया था क्योंकि मुझे पता नहीं था एंड कहाँ पे होगा। आप 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे तो आपका 10 कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं विदाउट स्केल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप स्केल की हेल्प से ही करेंगे। विदाउट स्केल आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4.27 लास्ट। वाई लास्ट? बिकॉज 4.262 है ना, तो 4.262 तक तो हमारा हो चुका है। अब ये एक और 6 रह गया, वो कहाँ पे मिलेगा? 4.262 और 4.263 के बीच में। तो फिर मुझे एक लाइन लगानी पड़ेगी, ओके, 4.261, सॉरी नॉट 1, 4.262 पे होगा, 4.262, 262, यहाँ पे क्या आएगा? 4.2621, ओके, नेक्स्ट 4.2626, यही हमें चाहिए था, लेकिन आप बनाइए पूरा 2623 और 262, और सॉरी यहाँ पे आएगा 4.2622, ओके। तो 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 4.2625, दिस इज द 4.2626 जो चाहिए, लेकिन आप पूरा करिए। 4.2627, 4.2628, 4.2629 एंड 4.2630, यानी कि 4.263, यानी इसको मैग्नीफाई किया। आप पेंसिल से इसको बनाएंगे, okay. So what is our required number? Our required number is this one, 4.2626। इस इसको हाईलाइट कर लेंगे, ओके। सो दिस वाज ऑल हाउ टू विजुलाइज लीव्स। तो आज हमारा यही है, हम विजुलाइज ही करना था मेन, क्योंकि इस चैप्टर का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन।
एंड रैशनलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अकेला एक लेक्चर आपका 1 घंटे का बनेगा और उसमें बहुत सा कुछ समझाना होगा आपको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इतना इम्पॉर्टेंट कि इस चैप्टर में कुछ और आए ना आए, रैशनलाइजेशन का आना पक्का होता है। ठीक है, तो पी बाय क्यू फॉर्म इज़ सेकंड ऑन द इम्पॉर्टेंट लिस्ट, रैशनलाइजेशन इज़ फर्स्ट। तो रैशनलाइजेशन में पूरा हम एक पीरियड डिवोट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए और उसके बाद हमारे पास रैशनलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।